1 से 15 मई 2025 प्रथम पाक्षिक सूचना मई माह। संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा वर्ष 2025 को अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष घोषित किया गया है। बाल विवाह जैसी सामाजिक बुराई को खत्म करने के लिए उप मुख्यमंत्री राजस्थान द्वारा बाल विवाह मुक्त राजस्थान अभियान की शुरुआत की गई है। इस अभियान के तहत सतर्क निगरानी, सामुदायिक भागीदारी और सरकार की त्वरित कार्यवाही को बढ़ावा दिया जाएगा तथा कहीं भी बाल विवाह होने की आशंका पर चाइल्ड लाइन हेल्पलाइन 1098 अथवा महिला हेल्पलाइन 181 पर सूचित किया जा सकता है। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण देश के ग्रामीण क्षेत्रों में सभी के लिए आवास के उद्देश्य से यह योजना क्रियान्वित की जा रही है। इस योजना का लक्ष्य बुनियादी सुविधायुक्त पक्के घरों के निर्माण के लिए बेघर और जीर्ण मकानों में रहने वाले पात्र ग्रामीण परिवारों को आर्थिक सहायता प्रदान करना है। योजना के अंतर्गत प्रदेश में मकानों के निर्माण के लिए पात्र परिवारों को 1,20,000 रुपये की सहायता राशि दी जाती है। लाभार्थियों के खातों में राशि का प्रत्यक्ष लाभ अंतरण किया जाता है। इसके अतिरिक्त स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के अंतर्गत आवास में शौचालय के लिए राशि 12,000 रुपये की सहायता दी जाती है। पीएम कुसुम योजना के कंपोनेंट बी का क्रियान्वयन उद्यानिकी विभाग के माध्यम से किया जाता है। इसके तहत किसानों को 3 से 7.5 हॉर्स पावर क्षमता के सौर ऊर्जा पंप संयंत्र स्थापित करने पर 60% अनुदान दिया जाता है। भारतीय सशस्त्र बलों द्वारा 6 से 7 मई रात को ऑपरेशन सिंदूर संचालित किया गया, जिसके तहत पाकिस्तान और पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों के ठिकानों पर हमला किया गया। ऑपरेशन अभ्यास आपात स्थिति में आम नागरिकों की सुरक्षा से जुड़ी तैयारियों को परखने के लिए देश भर में सिविल डिफेंस मॉक ड्रिल की गई, जिसे ऑपरेशन अभ्यास नाम दिया गया, जिसका उद्देश्य हवाई हमले की चेतावनी प्रणाली की प्रभावशीलता का परीक्षण, भारतीय वायुसेना के साथ हॉटलाइन और रेडियो लिंक की कार्यशीलता की जांच, नियंत्रण कक्षों की तत्परता और प्रशासनिक समन्वय क्षमताओं का मूल्यांकन, आम नागरिकों एवं छात्रों को आपातकालीन परिस्थितियों में व्यवहार के लिए प्रशिक्षित करना, ब्लैकआउट जैसे रणनीतिक उपायों की तैयारी सुनिश्चित करना है। कृषक उपहार योजना कृषि विभाग द्वारा कृषि उपज को ई नाम के माध्यम से बेचने तथा ई पेमेंट के माध्यम से भुगतान प्राप्त करने के लिए प्रेरित करने एवं किसानों को उनकी उपज का अधिकाधिक लाभ दिलाने के उद्देश्य से यह योजना लागू की गई है। योजना के तहत पुरस्कार मंडी स्तर पर प्रत्येक 6 महीने में गेट पास की विक्रय पर्चियों तथा ई पेमेंट की विक्रय पर्चियों के आधार पर प्रथम पुरस्कार 25,000 रुपये, द्वितीय पुरस्कार 15,000 रुपये और तृतीय पुरस्कार 10,000 रुपये के इनाम मंडी स्तर पर दिए जाते हैं। खंड स्तर पर प्रत्येक 6 महीने में 50,000 रुपये, 30,000 रुपये और 20,000 रुपये क्रमशः प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय पुरस्कार के तौर पर दिए जाते हैं। ऐसे ही राज्य स्तर पर वर्ष में एक बार प्रथम पुरस्कार 2.5 लाख रुपये, द्वितीय पुरस्कार 1.5 लाख रुपये तथा तृतीय पुरस्कार 1 लाख रुपये के रूप में दिए जाते हैं। राजस्थान खाद्य सुरक्षा संशोधन नियम 2025 के अनुसार खाद्य सुरक्षा का लाभ लेने के लिए प्रत्येक लाभार्थी द्वारा KYC करवाई जानी अनिवार्य है। लाभार्थी द्वारा नाम जुड़ने की तिथि से 3 माह की अवधि में KYC करवाई जानी आवश्यक है। KYC नहीं करवाने की स्थिति में 3 माह पूर्ण होने पर लाभार्थी का नाम खाद्य सुरक्षा सूची से स्वतः ही हट जाएगा। इसके अतिरिक्त लाभार्थी का आधार नंबर राशन कार्ड से लिंक नहीं होने की स्थिति में लाभार्थी स्वयं खाद्य विभाग की वेबसाइट food.rajasthan.gov.in पर जाकर अपना आधार नंबर लिंक कर सकता है। राज्य के किसानों को निर्धारित दरों पर गुणवत्तायुक्त खाद, बीज एवं उर्वरक समय पर मिले एवं इनकी कालाबाजारी, जमाखोरी पर रोक लगाने के लिए कृषि विभाग द्वारा समय समय पर विशेष गुण नियंत्रण अभियान चलाया जाता है। प्रदेश में सुदृढ़ चिकित्सीय तंत्र को विकसित करने की कड़ी में सुपर स्पेशलिटी चिकित्सा को नए आयाम देने के लिए RUHS का उन्नयन कर एम्स दिल्ली की तर्ज पर राजस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज RIMS की स्थापना की जाएगी। इस केंद्र पर आयुष विंग, वरिष्ठ नागरिकों को बेहतर चिकित्सीय सुविधाएं देने के लिए एकीकृत केंद्र, थैलेसीमिया से पीड़ित बच्चों के उपचार के लिए अत्याधुनिक चिकित्सा सुविधाएं विकसित की जाएंगी।